कई परिवार मिलाने से पहले कई परिवार बनाने पड़ते हैं, right? इसीलिए हमारे हर 6 महीने में चेक्स होते हैं। ये सिम में बुला लिया जाता है, आ जाओ इंजन फेल करेंगे, आ जाओ हाइड्रोलिक फेल करेंगे, बत्तियां जलेंगी, भूख भूख भूख, पुल अप है। कोई कोचिंग सेंटर नहीं था, कुछ नहीं पता था कि क्या एग्जाम्स क्लियर करने हैं, स्टार्ट कहाँ से करना है। कुदरत आपको टेस्ट कर रही थी। हाँ जी। डू यू रियली वांट टू बिकम अ पायलट? तो जितना टाइम मैं वहाँ रहा हूँ, मेरा स्टाइपेंड मेरे पास था, मेरे को पैसा अपने घर से नहीं मंगाना पड़ा। नहीं तो वाइफ बोलेगी कि मैं ज़्यादा काम करती हूँ, ये करता ही नहीं है काम। सही बात है। समय सही होना चाहिए, आप घुस जाओ, मन में मत रखो। सर आज हम एक ही एयरलाइन में एक ही तरह का जहाज उड़ा रहे हैं, एक ही घर में, हाँ जी, एक ही टाइम पर। एक ने कन्वेंशनल किया, एक ने कैडेट पायलट प्रोग्राम किया, हाँ जी। ठीक है, वो आपने कॉस्ट ऑप्टिमाइज करी। अभी इंडियन रेलवेज का अगर आप 1% क्राउड भी केटर कर पाओ ना एयरलाइंस में, तो कितना स्कोप है आप खुद देखिए। बिल्कुल। वेलकम टू अवर न्यू सीरीज 100 जर्नीज टू द कॉकपिट। इस सीरीज में 100 अलग अलग पायलट्स की कहानी रिकॉर्ड की जाएगी, जिससे आप अपनी जिंदगी के जो भी पहलू हैं, बिकॉज हर पायलट की अपनी एक अलग स्टोरी है, अलग स्ट्रगल है, आपको और आपके गार्जियन को आपके पायलट बनने के करियर के जो राह है और उसमें जो अड़चनें आती हैं सबको क्लियर करने में मदद करेगी। थैंक यू सो मच। Here we go. In 3, 2, 1. वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कैप्टन पी कुमार। आज जो अपने गेस्ट हैं वो एक बहुत ही एनर्जेटिक एंड फ्रॉम एविएशन बैकग्राउंड आई वुड से, उसके होने के बावजूद भी वो कॉन्फिडेंस राइट आफ्टर 12th नहीं दे पाए अपने गार्जियंस को कि वो 12वीं के बाद ही अपनी ट्रेनिंग शुरू करते। बनना तो पायलट ही था, लेकिन इतने उतार चढ़ाव आए लाइफ में। 12th के बाद फिर बीटेक की, बीटेक के बाद फिर एमबीए किया, एमबीए के बाद जॉब किया, लेकिन मोहब्बत तो एविएशन ही थी, तो वो उन्हें वापस लेकर के आई और आज ही इज़ वर्किंग विद वन ऑफ द लीडिंग एयरलाइन एज अ फर्स्ट ऑफिसर एंड ही स्टार्टेड हिज जर्नी इन एविएशन थ्रू कैडेट पायलट प्रोग्राम। ये एक हाईलाइट करने वाला पॉइंट है। तो जानते हैं ये सारी चीज़ें उन्हीं की जुबानी। So welcome Captain Abhinav Chauhan in our studio. Thank you for inviting me, Captain. And thank you very much to give us your precious time from you, sir. busy schedule because आजकल flying बहुत चल रही है। नहीं सर, एनी टाइम। Thank you so much. थैंक यू। So all yours, कैप्टन साहब। अब आप बताइए कि आपकी पायलट की जर्नी कैसे शुरू हुई, क्या क्या हर्डल्स आए, सब कुछ बात करेंगे, एकदम तार तार खोल के रखेंगे, जिससे लोगों को डिसीजन लेने में आसानी हो। डेफिनेटली कैप्टन। तो थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। बिल्कुल। आई एम अभिनव, एज यू नो। मेरा होम टाउन दिल्ली है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप। एंड मेरे पापा भी एविएशन से ही हैं। ही वॉज इन इंडियन एयरलाइंस वर्किंग एज एन इंजीनियर। बिल्कुल। और A320s और A300s पे थे, नैरो बॉडी पे। अरे वाह। एंड मेरा बचपन पूरा इंडियन एयरलाइंस कॉलोनी में निकला है, इन वसंत विहार इन दिल्ली। ओके। एंड हमारे आसपास सब पायलट्स रहते थे। एंड दोज पायलट्स जो आज की डेट में बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल इंडस्ट्री में सारी टॉप की एयरलाइंस को वही पायलट्स हेड कर रहे हैं। उन्हीं के कंधों पर एविएशन का भार है। बिल्कुल बिल्कुल, बीट एनी एयरलाइन ऑफ इंडिया। उनको मैंने बचपन से देखा है, एम्यूलेट करा है, फॉलो किया है। वेरी नाइस। तो आपको लाइक, क्योंकि आप तो बचपन से ही पायलट्सों के बीच में थे, तो कौन सी एक ऐसी चीज जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती थी कैप्टन साहब? सर ये तो बड़ा अट्रैक्शन पायलट की तो हर चीज ही अट्रैक्ट करती है ना। जैसे अब मेरी नजर नहीं हट रही है आपसे, बार बार आपके पास गोल्डन स्ट्राइप्स हैं विच यू हैव अर्न्ड सक्सेसफुली, विंग है जो सोलो के बाद मिलता है ना, और भी बहुत कुछ है, बट ये तो दिख रहा है सबको। अगर आप कम समय में सही जानकारी के साथ पायलट बनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कल आपको मेरी जरूरत पड़े और मैं आपको मिलूं ही ना। वन ऑफ द फ्यू थिंग्स कैप्टन, यूनिफॉर्म थी। ओके। लाइफस्टाइल, यस, लेओवर्स। एंड मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जिस टाइम पे इंडिया में सिर्फ 3 एयरलाइंस हुआ करती थी। क्या बात है? एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस एंड जेट एयरवेज। ओके। 1990s में। और
उस टाइम पे फ्लाइंग प्रोफेशन में घुसना इतना इजी नहीं था। बिल्कुल, उस समय तो कोई गाइडेंस ही नहीं था। गाइडेंस नहीं थी, कोई कोचिंग सेंटर नहीं था, कुछ नहीं पता था कि क्या एग्जाम्स क्लियर करने हैं, स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड अगर हम स्टार्ट करते हैं तो क्या हमारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे वैकेंसीज नहीं आती थी। उस समय तो सालों में वैकेंसीज सालों में कभी एक कोई वैकेंसी निकल गई तो आ गई, नहीं तो नहीं आई। लोगों ने 5-5 साल भी वेट किया है जॉब के लिए। सही बात है। अभी तो ऐसा होता है कि हर 2 महीने में एक वैकेंसी आ रही है। बिल्कुल सही बात आपके पास चॉइस है एयरक्राफ्ट्स की, आप ATR पे कर लो, चाहे आप 320 पे कर लो, चाहे 737 पे, चाहे इवन वाइड बॉडी पे कर लो। बिल्कुल सही बात है। कुछ लोगों ने सीधे 777 पे भी ज्वाइन किया है एयर इंडिया में। सर, वो 2000 लकी अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो ये है कि लॉटरी निकली थी, लग गई। बिल्कुल सर, अपनी अपनी किस्मत है। किस्मत है, सही बात है। वो स्टार्टिंग पॉइंट था मेरा। स्कूल से ही बनना चाहता था जब छोटा था। तो किस क्लास से आप बनना चाहते थे? सर ये लगा लो जिस टाइम से होश संभाले हैं। कब से होश संभाले? जब तक मुझे याद आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 4th-5th क्लास से ही मैं बनना चाहता था। क्या बात है। मेरे को तो क्या है 5th-6th से पहले का कुछ याद ही नहीं है। तभी तो मैं ये कह रहा था। आपने होश मेरे से पहले संभाल लिया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कैप्टन कॉकपिट में ले जाते थे पापा जब हम छोटे थे। तो कॉकपिट के वो लकी बॉय, वो तो थोड़ा 1000 करोड़ की कॉकपिट जो है बिल्कुल सर, वो बिकॉज ऑफ योर डैड। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कॉकपिट देखने के लिए तरसते हैं। आजकल तो इतनी हम्बल हो गई है एयरलाइंस कि मौका दे देती हैं, नहीं पहले तो कोई पूछ ही नहीं सकता था। हाँ जी बिल्कुल, पहले इतना कन्वीनियंट नहीं था सर, और नहीं जानते थे आप अपने सर्कल्स में कि कौन पायलट है कौन नहीं है। सही बात है। अब तो फिर भी हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कांटेक्ट निकल ही आता है। इंस्टा यूट्यूब के थ्रू भी एग्जैक्टली एक आध मैसेज कर दो किसी को तो। पहले तो कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था जी, कुछ भी नहीं था। बस पापा ने जो बता दिया वही सुन लिया। बिल्कुल। और जो देख लिया वो देख लिया। आप तो यू आर द लकी चाइल्ड ऑन द अर्थ। यू वर लिविंग इन अमंग पायलट्स। सर वो है, पर जितनी रोजी पिक्चर दिख रही है उतनी भी नहीं है। हाँ, सही जब मेरी बात है। 12th क्लास हुई थी 2008 में, तो उस टाइम पे रिसेशन आ गया। मेरा पूरा प्लान था उस टाइम पे, आई वांटेड टू गो फॉर फ्लाइंग। माय क्लास 2 मेडिकल्स वर डन व्हेन आई वाज इन 12th। and I'm proud of you. You did very right thing. Yes sir. So फर्स्ट चीज यही करी थी मैंने कि मेडिकल करवा लिया था क्लास 2। आज भी मैं सभी को यही गाइड करता हूँ कि भाई अगर आपको पायलट बनना है तो सबसे पहले आंख बंद करके क्लास 2 मेडिकल कराओ। बाकी की सारी बातें बाद में करें। So very nice, very good step. And it's a good knowledge to others as well. You should start your journey with class 2 as Captain Abhinav started. Please. तो 2008 में रिसेशन आ गया, एंड उस टाइम पे फिर फ्लाइंग में जाने का कॉन्फिडेंस पेरेंट्स को नहीं आ पाया। मतलब आपका तो मन था? मेरा मन था, आई वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम माय साइड, बट समहाउ पेरेंट्स वर नॉट कन्विंस्ड। फंड्स का मैटर बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा, और वो अमाउंट भी छोटा अमाउंट नहीं है। और क्या है कि चंद महीनों में देना होता है। बिल्कुल सर। भाई ये भी नहीं है कि चलो 2-5 साल में देख लेंगे। बिल्कुल है ना। इसमें तो ये कि चाहिए तो ठीक है, पहुंच गए 2 महीने हुए लाओ भाई 10 लाख। 2 फिर हो गए फिर लाओ भाई 10 लाख। 10 लाख तो ऐसे है जैसे कि मतलब 10-20 हजार की बात चल रही है। और ये मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, 2008-9, और 10 लाख आज भी बड़ा अमाउंट है, और तब और भी बड़ा अमाउंट था। तब बहुत बड़ा अमाउंट था उस टाइम पे। कैप्टन मुझे याद है इग्रुआ की फीस आई थिंक 25 लाख हुआ करती थी। उससे भी कम हुई थी। मैंने अपनी आंखों से 14 लाख तक देखी है। अच्छा। बिकॉज आई गॉट माई लाइसेंस बैक इन 2009। हाँ जी, तो आपका तो लाइसेंस जब आया था तब हम जाने की सोच रहे थे। बिल्कुल सही बात है। तो वो है, आपने तो कैप्टन और भी पहले का टाइम देखा है हमसे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर सोचा, आपका मन था। 2008 में जैसे मैं बता रहा था रिसेशन आ गया, तो साथ इंजीनियरिंग के एग्जाम्स दे दिए सारे, IIT, AIEEE, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, फिर तो वही बनता है। फिर वही बोले मुझे तो फ्लाइंग पे जाना था, फिर तो कुछ ही करा लो। इंजीनियरिंग कर ली सर। सही है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ मैं। क्या बात है। 4 साल मेरे इंजीनियरिंग में लगे, हॉस्टल लाइफ सब देखा। बहुत बढ़िया। एंड बहुत अच्छे दोस्त भी बनाए जो अभी भी दोस्त हैं। बिल्कुल सही। वो एक अलग लाइफ है। बिल्कुल सर। है ना। वो तो जाना एविएशन में था, लेकिन जिंदगी आपको और मजबूत करना थोड़ा सा घूम फिर के पहुंचे। घूम फिर के, कोई बात नहीं। हाँ जी, लर्निंग्स हैं। लर्निंग्स हैं। बीटेक का अपना, वो कॉलेज लाइफ का अपना एक अलग मजा है। बिल्कुल। कुछ एक बेहतरीन एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें।
सर अब तो वो एक्सपीरियंस मैं क्या ही वीडियो पे शेयर करूँ। नहीं, कुछ ऐसा जो करने लायक हो। मैं तो देखो सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि हॉस्टल में रहना बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में, एटलीस्ट एक बार, क्योंकि तो इसमें आप बहुत कुछ सीखते हो, आपको एक्सपोजर मिलता है, यू बिकम इंडिपेंडेंट। चाहे आप फ्लाइंग भी कर रहे हो, सही बात तो है। आप एक तरह से यू आर बीइंग इंडिपेंडेंट, आप अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हो, आप छोटे होते हो एज में, यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सही बात है। मुझे जो लगता है सबसे अच्छी लर्निंग तो ये कि आपको घर की रोटियों की बकत हो जाती है। बिल्कुल सर। जो मम्मी 4 बार पूछ के खिलाती थी और हम कह रहे खा लेंगे, है ना, फिर वो हॉस्टल में जाके याद आती हैं। क्यों? क्योंकि सुबह 8 बजे उठते हो आप अगर 7:30 बजे ब्रेकफास्ट लग गया, 8 बजे उठे तो ब्रेकफास्ट गायब, ब्रेकफास्ट मिस हो गया। मिस हो गया, है ना। अब आप कुछ कह भी नहीं सकते, करेक्ट, तो भूखे, करेक्ट है ना। तब कहते हैं अरे यार, फिर वो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है कि भाई अच्छा ब्रेकफास्ट करना है तो 7 बजे उठना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। यू हैव टू बी डिसिप्लिन। यू हैव टू बी डिसिप्लिन। Yes. फिर खाना जो मिल रहा है खा लो, हाँ जी, नहीं तो फिर ये भी नहीं मिलेगा। कोई नखरे नहीं चलेंगे। कोई नखरे नहीं चलेंगे। हाँ सही जी, बात है, प्लीज। और वही फिर इंजीनियरिंग हुई हम्म, एंड 2012 वाज माय फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। Okay. उसके बाद एज यू ऑल मस्ट नो, किंगफिशर एयरलाइंस उस टाइम पे बंद हो गई। And- मतलब जब जब आपकी बारी आ रही थी, हाँ जी, तो कुदरत जो है आपके स्वागत के लिए खड़ी थी। कुछ ना कुछ स्पीड आई ब्रेकर थिंक लगा मे हुआ था। बी टेस्टिंग चल रही थी। हाँ क्या जी। आप वाकई में पायलट बनना चाहते हो? कैप्टन, ये तो आप भी एग्री करेंगे कि फ्लाइंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो पेशेंस सबको सिखा देता है। Yeah. कुछ हो ना हो, पेशेंस जरूर आ जाती है। क्योंकि लैंडिंग क्या है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स, बिल्कुल सर। है ना। आपने 1-2 सेकंड ऊपर नीचे करा तो फिर गड़बड़ हो जाती है। और टाइमिंग बहुत मैटर करती है कि कब आपको घुसना है। सही बात है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ करो और फिर ही फ्लाइंग में घुसो, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। सही बात है। ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने 12th करी है एंड टाइम इज बूमिंग, मार्केट इज बूमिंग, डिमांड है, देन अगर कोई करना चाहता है देन गो आफ्टर 12th। अगर हम अभी की बात करें बिल्कुल तो आपकी क्या राय है? सर, मैं तो अभी के लिए ये बोलूंगा कि अगर किसी के मन में ये है कि मुझे पायलट बनना है, देन नाउ इज द बेस्ट टाइम। बेस्ट टाइम। ऐसा नहीं है कि फिर अब वो पहले इंजीनियरिंग करे, फिर मास्टर्स करे और फिर जाए, सही बात है। क्योंकि आज की डेट में जॉब्स की कोई कमी नहीं है मार्केट में। हर 50-60 दिन में वैकेंसी आ रही है। बिल्कुल सर। और क्या चाहिए लाइफ में? चॉइस मिल रही है एयरक्राफ्ट की। बताइए आप। चाहे आप छोटे एयरक्राफ्ट से स्टार्ट करो, नैरो बॉडी से करो, बोइंग पे करो, एयरबस पे करो, इतनी चॉइस है। एग्जैक्टली। हाँ जी, क्योंकि हर 60 दिन में वैकेंसी आ जाती है। बिल्कुल। करेंगे इस पे डिस्कस। हाँ जी, जरूर। फिर आपने बीटेक करा, बीटेक हो गया आपका फिर 2012 में। 2012 में ये फिर से किंगफिशर। किंगफिशर आ गया आगे। बिल्कुल। मतलब बार बार कुदरत आपको टेस्ट कर रही थी। हाँ जी। डू यू रियली वांट टू बिकम अ पायलट, है ना। तो आप बोलते थे बनूंगा तो पायलट ही, अभी भले ही कुछ करा लो। हाँ जी। वेरी नाइस। फिर क्या किया आपने बीटेक सर के बाद? बीटेक के बाद फिर एमबीए करी, कैट का एग्जाम दिया, क्या अच्छी बात है। परसेंटाइल बड़े आई। पढ़े लिखे पायलट हो यार आप तो। सर बहुत सारे पढ़े लिखे पायलट्स हैं अपने साथ सही इस बात है, एयरलाइन में। सही एंड बस पैशन के आगे कुछ नहीं चलेगा। बिल्कुल सही है। और मुझे- अल्टीमेटली यहाँ तो फ्लाइंग ही चाहिए थी। कैप्टन साहब, मैं आपको बताऊंगा, मुझे जिस पायलट ने इस एयरलाइन में रिलीज किया है क्या बात है। फ्लाई करने के लिए, हाँ, वो हाँ। एक डॉक्टर है। ही इज अ अरे सर्जन। वाओ, क्या बात है। So he is the biggest example कि पैशन के आगे कुछ नहीं चलता। He is a surgeon by profession, but he is flying for this airline and he is a very senior pilot and an instructor. दोनों ही फील्ड्स में वो टॉप पे मतलब है। टॉपर है। हाँ जी। पर ये है कि वो भी कर लिया पर मजा नहीं आया। तो फाइनली तो वो फ्लाई ही कर रहे हैं, फ्लाई ही कर रहे हैं। बट ही इज अ सर्जन बाय प्रोफेशन। बट वही है ना कि वही प्रोफेशन, तो बात वो है कि जैसे आपने इंजीनियरिंग करी, हाँ जी, फिर आप कहीं चले जाते तो बाय प्रोफेशन तो आप इंजीनियर ही हो। बिल्कुल अगर आप 2-4 साल जॉब करते वो तो आपने कैट क्वालिफाई करके एमबीए किया। बिल्कुल। अगर आप जॉब करते तो कहीं ना कहीं करते। हाँ जी। लेकिन वही मन में यार उड़ना तो हवा में ही है। आई वॉन्ट टू सी द व्यू एट 38,000 फीट। करेक्ट सर। सो दैट अट्रैक्ट्स। वेरी नाइस, वेरी ट्रू। हाँ जी। आप जिसके लिए बने हो, कुदरत आपको वहां लेके जाएगी। पहुंच ही जाते हैं, वो कॉलिंग आ ही जाती है। आ ही मैंने जाती सर है। कॉर्पोरेट में भी काम किया, बट मनी नहीं लगा कॉर्पोरेट में। एमबीए के बाद आपने एमबीए के बाद सर मैंने कॉर्पोरेट में काम किया बहुत अच्छे। एंड समहाउ इट डिडंट क्लिक। आई थॉट कि मैं हूँ ही नहीं इस चीज के लिए बना हुआ। बोले 9 बीटेक to कर 6, लिया, 9 to 7 MBA कर जॉब लिया, नहीं करनी। बोले नहीं यार मजा आया यार। अब फिर पेरेंट्स शांत हो गए इस टाइम तक आते आते। कि बोले यार अब हमने अपनी खूब चला ली, हाँ जी। अब इससे भी तो पूछ लें भाई तेरे मन में क्या है। फाइनली पापा ने बोला अब करनी है तो कर। बोले यार अब हो गया। इट वॉज वन फाइन डे जब मैंने पापा को बोल दिया कि मुझे फ्लाइंग करनी है, और उन्होंने कहा कर लो। कर लो।
ही डिडंट पहले ये था कि लाइक होता क्या ना कि बंदा मेच्योर भी होता है हाँ समय के साथ। बीटेक करी, आपने एमबीए करी, नौकरी कर ली, बिल्कुल तो एक तो सवाल खत्म हो गया घर वालों का हाँ कि जी। भाई कमा तो सकता है ये बच्चा, करेक्ट सर। है ना। हाँ जी। तो अब कमा सकता है, मजा नहीं आ रहा, मतलब ये है कि देखो सारे माँ बाप को, मेरे हाँ माँ जी। बाप की भी कहानी, आपके भी माँ बाप की कहानी है, सारे माँ बाप की कहानी है कि कल को हम रहें न रहें, हमारा बच्चा सरवाइव ना करे। बिल्कुल सही, और सारे माँ बाप अपने बुढ़ापे का सहारा देखते हैं, बिल्कुल सही। राइट, कि हाँ भाई जी। अब हम तो रिटायर होने वाले हैं, अब ये हो जाएं, सेटल हो जाएं, इनकी शादियां हो जाएं, पोते पोतियां हो जाएं, हम उन्हें खिला लें Yes, और sir. ये अपने वेल सेटल्ड हों लाइफ, हाँ जी। है ना। तो वो अच्छी सोच है, बट अगेन देखो हाँ जी। जो पैशन है वो तो निकल के आएगी। वो दिख रहा था उनको, और उन्होंने एक पॉइंट पे आके एक बार भी नहीं रोका मुझे, ना ही फंड्स की चिंता करी, ना कुछ करा, बोले बस कर। बोल दिया वन फाइन डे जो Done. करना है करो, आपको फ्लाइंग करनी है आप करो, कल आप अपना मेडिकल दे देना। अरे नेक्स्ट वाह। डे आज शाम को मुझे पापा ने हाँ बोली कि आप फ्लाइंग कर लो, कैडेट प्रोग्राम में अप्लाई कर लो, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी 26 एट द टाइम आई अप्लाइड फॉर दिस प्रोग्राम। ओके। तो आई वांटेड जॉब एश्योरिटी, तो आई वेंट थ्रू कैडेट प्रोग्राम रूट। अगले दिन सुबह मैंने अपना क्लास 2 मेडिकल फिर से करा लिया है। कहीं मैं तो 6 साल से वेट कर रहा था हाँ जी। कि एक बारी यस ही तो चाहिए थी। बिल्कुल सर। अगले दिन सुबह मेडिकल करा के विद इन 1 महीने क्लास 1 मेडिकल करा लिया। क्या बात है, वेरी नाइस।